एक दिन मिलारेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन तैयार किया गया था। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था, जो मिलारेपा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर हैरान रह गया। जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर बैठे, पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां, क्या यह मुझसे बड़ा पंडित है? मैं इसे देखता हूं। पंडित मिलारेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर पंडित हंसा और बोला, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखीं, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे रोकने लगे। लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। अपने मन में बदले की भावना रखते हुए पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। उसने एक महिला को लालच देकर विष मिला हुआ दही दिया और कहा कि अगर वह मिलारेपा को यह खिला सके तो उसे एक हीरे का हार और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आकर विष वाला दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वे तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास लौटकर सब कुछ बताया। पंडित ने हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वह हार लेकर वापस आई, तब मिलारेपा ने दही स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी। लेकिन मिलारेपा ने उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वह महिला उनकी शिष्या बन गई। इसके बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेश को सुनने के लिए न केवल शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी और मधुर संगीत बज रहा था। इस शुभ घड़ी में मिलारेपा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा समय आ गया है। मैंने धरती पर जो उद्देश्य लेकर आया था उसे पूरा कर लिया है।